नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। ठीक है, आज के न्यूज़पेपर में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है। हालांकि आज के न्यूज़पेपर में इजराइल ज़्यादा प्राइम फोकस है आज के न्यूज़पेपर में, और अपने नेपाल का इशू है। ठीक है, देखते हैं और कौन कौन से इशूज़ हैं। लेट्स select this one. Okay. 13,000 prisoners escaped from the jails in नेपाल। ठीक है, ये हुआ। रिटर्न ऑफ चिंडिया, चाइना इंडिया। ठीक है, शशि थरूर जी ने लिखा है। वेल एक्सीलेंट एजुकेटर है, बहुत अच्छे इंग्लिश बोलते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म टू प्रिजर्व ट्राइबल आर्ट कल्चर लॉन्च। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसको आदि संस्कृति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उसको लॉन्च किया गया। ठीक है, उस पर डिस्कस करेंगे। जियो टैगिंग, जो अभी सेंसस होने वाला है, अभी इंडिया में जो सेंसस होने वाला है 2027 में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रम्प इज सेइंग दैट ईयू शुड इम्पोज 100% टैरिफ ऑन इंडिया। ट्रम्प बोल रहा है कि ईयू को 100% टैरिफ इंडिया पे लगा देना चाहिए। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डिफिकल्टी बिहाइंड नेपाल का थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, इसरो इंक्स एग्रीगेट विद द ट्रांसफर ऑफ एसएसएलवी टेक्नोलॉजी। ठीक है, इससे बात करेंगे। रशिया वॉर जोन, हिमाचल फुल्ली डिक्लेयर्ड, फुल्ली लिटरेट, हिमाचल प्रदेश फुल्ली लिटरेट, इसके ऊपर बात करेंगे। नो पब्लिक कंसल्टेशन मिसिंग फॉर माइनिंग क्रिटिकल एंड एटॉमिक मिनरल्स। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। वेट नंबर 4, ये अपना ऑपोजिशन पार्टी का है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। सरिस्का के बारे में बात करेंगे, सरिस्का टाइगर रिजर्व। ठीक है, स्ट्राइकिंग एट कतर का बात करेंगे। इजराइल ने कतर पे अटैक कर दिया है। ठीक है, इजराइल लॉन्च, और हेमन, ये अपना येमन हाउदीज पे अटैक कर दिया है। ठीक है, इस पे बात करेंगे। नेक्स्ट, ट्रम्प मोदी सिग्नल की नेक्स्ट वीक हो सकता है इनके बीच में बात हो सकती है, डायरेक्ट मीटिंग फेस टू फेस। व्हाट डज पीस सीम्स टू एल्यूसिव टू ईस्टर्न डीआरसी। हाँ, इसका आर्टिकल में थोड़ा बात करेंगे, ईस्टर्न डीआरसी में क्या हुआ। ठीक है, जनरल रेज, वायलेंट एलिज्म फॉलोइंग द क्रैकडाउन नेपाल, ये भी नेपाल का इशू है। ठीक है, तो लेट्स कम टू द फर्स्ट। ओके, सो डिजिटल प्लेटफॉर्म, अभी अपना ट्राइबल मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने अभी आदि संस्कृति नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। अब इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म में इंडियन के जितने भी ट्राइब्स है, यहाँ पे क्या है, आदि संस्कृति मतलब आदिवासी से रिलेटेड है। आपने लास्ट वीक पढ़ा था आदिवानी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आदिवानी के बारे में पढ़ा था लास्ट वीक। ठीक है, आदिवानी क्या है? जो ट्राइबल लैंग्वेज के ऊपर फोकस करता है कि आप कहीं भी इंडिया में हो, ट्राइबल लैंग्वेज अगर सामने वाले का समझ में नहीं आ रहा है तो आप उनसे डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, अब ये है आदि संस्कृति। इसमें आपको झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ऑल ओवर इंडिया, अपना नॉर्थ ईस्ट से जितने भी ट्राइबल कल्चर्स है, ट्राइबल ट्रेडिशंस है, ट्राइबल फेस्टिवल्स है, उन सब का इंफॉर्मेशन मिलेगा। देखिए, मोस्टली ऐसा आपने संस्कृताइजेशन का नाम सुना होगा। ठीक है, कल्चरल एसिमिलेशन का नाम सुना होगा। ठीक है, इसमें सुना होगा। तो जो ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया रहता है, जिसमें ज़्यादा पॉपुलेटेड रहता है, कुछ एथनिक ग्रुप से रहते हैं। ठीक है, आर्यंस हो गए, द्रविडियंस हो गए, इनका अपना कल्चर, अपना फेस्टिवल है। तो जो अगर मेजोरिटी है तो माइनॉरिटी का कुछ जो फेस्टिवल है दब जाता है। तो अपने ट्राइब्स है, जो ट्राइब्स है इंडिया में माइनॉरिटी है। ठीक है, ट्राइब्स इंडिया माइनॉरिटी है, सिर्फ 8% के अराउंड है, समथिंग अराउंड 8% के आसपास ट्राइब्स है अपने इंडिया में। अब इनका भी अपना कल्चर, फेस्टिवल्स वगैरह रहता है। फॉर एग्जांपल, आपने झारखंड में सोहराय फेस्टिवल के बारे में सुना होगा। ठीक है, क्या सोहराय फेस्टिवल के बारे में सुना होगा। ठीक है, आपने झारखंड में कर्मा फेस्टिवल के बारे में सुना होगा। कर्मा फेस्टिवल के बारे में सुना होगा। ठीक है, सोहराय पेंटिंग के बारे में सुना होगा। सोहराय पेंटिंग भी है। ठीक है, सोहराय पेंटिंग भी है, और सोहराय फेस्टिवल भी, इसके बारे में सुना होगा बाय चांस अगर सुना होगा तो इन सब का इंफॉर्मेशन, इन सब का बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको आदि संस्कृति में मिल जाएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ट्राइबल अफेयर्स लॉन्चेस बेटा वर्जन ऑफ आदि संस्कृति, अ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ट्राइबल आर्ट फॉर्म। ट्राइबल का जितने भी अगर आर्ट फॉर्म्स होते हैं, जैसे अगर कुछ बनाने का तरीका होता है, ठीक है, वो सब सीख सकते हैं।
Adi Singh envisioned the world's first digital university to preserve, promote the culture, tradition, knowledge of tribal communities and online marketplace for the world access. ठीक है, ये है। अब आपको इसमें एक चीज जानना है कि देखिए, आपने आदिवासी ऑयल के बारे में सुना होगा, ठीक है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ आदिवासी, इसलिए मैं फोटो भी नहीं लगाया। आदिवासी ऑयल के बारे में सुना होगा, ठीक है, वो बहुत इफेक्टिव दिखाया जा रहा है, माना जा रहा है कि बहुत इफेक्टिव। तो वो किस नॉलेज से बना है? वो नॉलेज से बना है, आदिवासियों के नॉलेज से बना है ना। तो इसी के ऊपर बात हो रहा है कि आदि संस्कृति में सब कुछ मिलेगा, नॉलेज अबाउट ट्राइब्स, ठीक है। इजराइल लॉन्चेस डेडली स्ट्राइक ऑन द मीडियम आर्म येमेन्स हौदी। अब देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा उतना, इसको डिटेल मतलब सारांश में समझिए, मतलब समरी में सुनिए। देखिए 7 सितंबर को शायद समथिंग अराउंड 2023 में, ठीक है, 2023 में, ठीक है, यहाँ पे हमास है, हमास यहाँ पे, ठीक है, हमास एक ग्रुप है, एक मिलिटेंट ग्रुप है, ठीक है, उसने इजराइल पे अटैक किया, 5000 जो मिसाइल रहते दाग दिए। अब इजराइल का आयरन डोम जो है फेल हो गया, ठीक है। अब इसने ईरान के समथिंग अराउंड 100 to 200 पीपल, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, बट इतने अराउंड पीपल मारे गए। अब इतने का इजराइल, या फिर समथिंग अराउंड 800-900 भी हो सकते हैं, ठीक है, 800 to 900 भी हो सकते हैं, एग्जैक्ट फिर पता नहीं, उसे मारे गए। तो इजराइल ने, नेतन्याहू ने बोला कि अब हमास को खत्म कर देंगे, हमास में जितने मिलिटेंट हैं या फिर हमास के सपोर्टर्स हैं सबको खत्म कर देंगे। इसलिए इन्होंने यहाँ पे, कहाँ पे ये है, हाउदी, यमन, यहाँ पे ये हाउदीज का ग्रुप है पूरा। हाउदीज भी एक मिलिटेंट है, ठीक है, हाउदीज भी एक टेररिस्ट ग्रुप है। अब वो लोग ही कंट्रोल, देखिए वो लोग कैपिटल को भी कंट्रोल करते हैं, सना कैपिटल है यमन का, उसको भी कंट्रोल करते हैं हाउदीज। अब इजराइल यहाँ पे ये अपना एस्ट्राइक किसको मारने के लिए, हाउदीज को मारने के लिए। और हाउदीज किससे जुड़े हुए हैं, हमास से जुड़े हुए हैं, मतलब अगर हमास का जो सपोर्टर्स भी है उनको भी मारेंगे, ठीक है, ये इनका कहना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे थोड़ा मैप देख लीजिए, ठीक है, सना यमन, ठीक है, ये है अपना ओमान है, ये सऊदी अरेबिया है, ये रेड सी है, ये बाब एंड मंदाब स्ट्रेट है, ठीक है, बाब एंड मंदाब स्ट्रेट, यहीं से ये देखिए, ये अपना सुएज कैनाल है, ठीक है, और मेडिटेरेनियन सी, यहीं से ऑलमोस्ट 70% ऑफ द वर्ल्ड का ट्रेड होता है, 70% ऑफ द वर्ल्ड का ट्रेड होता है। आपको एक बार पता है, जब सुएज कैनाल में एक शिप बड़ा अटक गया था तो वर्ल्ड का जो ट्रेड है ना कम हो गया था, ठीक है, उसको डिले कर दिया गया था, शॉर्टेज ऑफ फूड्स हो गया था, यूरोपियन कंट्रीज में शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया था, शॉर्टेज ऑफ मसाला हो गया था यहीं पे, ठीक है। ये सूडान है, इजिप्ट है, जो मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करती है, ये अपना है जिबूटी, ये जिबूटी, ये है अपना जिबूटी, ये है जिबूटी, ठीक है, ये है इसका सारांश, ठीक है। नेक्स्ट बात है, 13,000 प्रिजनर एस्केप फ्रॉम जेल इन नेपाल, वायलेंट प्रोटेस्ट। अब देखिए, आप नेपाल के जो प्रोटेस्ट है उससे वाकिफ है, ठीक है, नेपाल में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, नेपाल में जिस लेवल का प्रोटेस्ट हो रहा है, लास्ट टाइम कल मैंने आपको इमेजेस भी दिखाया था, ठीक है, इस लेवल का प्रोटेस्ट आई डोंट थिंक कि अभी तक हुआ रहेगा, इस लेवल का प्रोटेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। कहाँ पे है, हाँ ये रहा, आप ये इमेज देखिए, एक्स पीएम डिबर असॉल्टेड है, ये एक्स प्राइम मिनिस्टर है, नेपाल के एक्स प्राइम मिनिस्टर है ड्यूबा, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर चेस्ट एंड कीप, ये रहा फाइनेंस मिनिस्टर, इसको दौड़ा के मारा जा रहा है। इस लेवल का प्रोटेस्ट आप सुन रहे हैं, जेनजी प्रोटेस्ट इस लेवल का। और ये वहां का ये है एमपी है वहां का, ठीक है, वहां क्या है ये वहां का एमपी है, रूलिंग एमपी, उसको स्ट्राइक, मतलब बोलने में भी ऐसा लग रहा है कि इनको नंगा कर दिया गया है, नंगा करके मारा जा रहा है, ठीक है। स्ट्राइक, एमपी स्ट्राइक, ड्रैग ऑन द स्ट्रीट, घसीटा जा रहा है जमीन पे। इस लेवल का प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, इस लेवल का प्रोटेस्ट कहीं हुआ नहीं था, ठीक है। अभी देखिए, ये अपना नेपाल का मैप है, ठीक है, ये नेपाल का मैप है, ये है लुम्बिनी, ठीक है, जो कोसालन एक महाजनपदास था, कोसालन महाजनपदा, ठीक है, कोसालन महाजनपदा, ये रहा, ये देखिए लुम्बिनी,
कोसालन महाजनपदा में, देखिए ये कोसाला है, ये शाक्य क्लैन है, कोसाला महाजनपदा में ये था, ठीक है। अब यहीं पे अपने गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, यहीं पे। ये लुम्बिनी है, ठीक है, ये अपना लुम्बिनी। नारायणी रिवर, कोसी रिवर, कोसी रिवर को बिहार का दुख भी बोलते हैं, सॉरो ऑफ बिहार, ठीक है। ये कुछ मैप है, आप देख लीजिए। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट का ये हाइट क्या है 8,448, सॉरी 8,848, 8,848, इतना माउंट एवरेस्ट का हाइट है, ठीक है। ये है अपना नेपाल का मैप, ठीक है। नेक्स्ट, और हाँ, नेपाल किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है? ये अपना उत्तराखंड आ जाता है, ये अपना यूपी आ जाता है, ये बिहार आ जाता है, यहाँ पे अपना ऊपर सिक्किम आ जाता है, ठीक। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट। वेयर डिड नंबर, आप इसे फोकस मत कीजिए, ये कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे फोकस ये करना है कि अभी सीपी राधाकृष्णन जी हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, भारत के 15वें वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इज इट 15th? हाँ 15th, ठीक है। तो देखिए कुछ इसमें आर्टिकल्स हैं वाइस प्रेसिडेंट को लेके, थोड़ा वो देख लेते हैं। It's taking too much time. Wait for a second. देखिए आर्टिकल 63 से वाइस प्रेसिडेंट शुरू होता है, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल है। देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ये अपने देश की सेकंड टेबल ऑफ प्रेसिडेंट में सबसे पहले प्रेसिडेंट आते हैं, प्रेसिडेंट अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। सेकंड आता है वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट आता है, ठीक है। अब देखिए अभी यही इनका आर्टिकल दिया था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा का चेयरमैन रहते हैं, ये राज्यसभा का चेयरमैन रहते हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट प्रेसिडेंट ऑन डिस्चार्ज फंक्शन ड्यूरिंग द कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, ये कभी प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे उनके टेन्योर में, हालांकि बाद में अगर इलेक्शन हुआ तो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट है और इन केस अगर प्रेसिडेंट नहीं है, उपलब्ध नहीं है, या कहीं गए हुए हैं, या फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया, ठीक है, तब ये कुछ समय के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकते हैं, मतलब एज अ प्रेसिडेंट कि हाँ अभी प्रेसिडेंट का रोल खाली है तो मैं बैठ जाता हूँ, जब को प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाएगा तब मैं उठ के वापिस यहाँ पे अपने जगह पे राज्यसभा का चेयरमैन में आ जाऊंगा, ठीक है, ऐसा है। और जब तक वो प्रेसिडेंट की एक्टिंग कर रहे हैं, वो प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट की एक्टिंग कर रहे हैं, तब तक वो जो भी निर्णय लेंगे वो प्रेसिडेंट के हैसियत से ही लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे दिया हुआ है वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अब देखिए अभी जस्ट इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट हुआ है, ठीक है। अपने सीपी राधाकृष्णन जी 452 वोट्स मिला इनको, ठीक है, ये इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें से लोकसभा और राज्यसभा पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, जबकि प्रेसिडेंट में लोकसभा, राज्यसभा और पूरे देश में जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वही इनका टर्म बताया है कि ये ऑफिस में कब से कब तक रहेंगे, कितने समय से, मतलब ये इनका टेन्योर क्या है, ठीक है, ये बताया गया इसमें। टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, टर्म ऑफ इलेक्टेड फिजिकल, अपना 6 मंथ का रहता है, मोस्टली 6 मंथ का रहता है, कभी कभी आगे बढ़ जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट के केस में 6 मंथ से ऊपर होना ही नहीं चाहिए, उनका इलेक्शन होना भी चाहिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है, ये है। अगर उनका इलेक्शन नहीं हो रहा है तो ये उनके सीट पे बैठे रहेंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर उनका इलेक्शन कराना ही है। ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटिजेंसीज, ठीक है, जो यहाँ पे बात की कि वो प्रेसिडेंट की एक्टिंग करेंगे, वो मैटर्स रिलेटिंग टू कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, ये सब दिया हुआ है, ये है अपने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट, द रिटर्न ऑफ चिंडिया, द रिटर्न ऑफ चिंडिया, ठीक है।
चिंडिया मतलब चाइना और इंडिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शशि थरूर जी ने एकदम पूरा डिटेल इनके बारे में लिखा है, ठीक है, कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, 1940 के अराउंड इनका क्या रोल था, क्या इनका रिलेशंस था, ठीक है। वो इन्होंने पूरा लिखा है कि चाइना और इंडिया आगे ग्रोथ में भी कहाँ काम कर सकते, वो इन्होंने लिखा है। देखिए यहाँ पे लिखा है 7 ईयर्स मीटिंग, जो अभी एससीओ का समिट हुआ, ठीक है, अभी एससीओ का समिट हुआ, वहां पे जो मीटिंग हुआ, ठीक है, डिलीवर पावर फ्रॉम कन्फ्रंटेशन टू कन्वर्सेशन 5 years ago द ट्रेजिक लॉस ऑफ 20 इंडियन लाइफ गलवान, जो गलवान वैली में क्लैश हुआ था, गलवान क्लैश 2020 में, ये सब भी मेंशन किया है कि गलवान वैली की जो क्लैश हुआ था वहां के बाद इंडिया और चाइना का रिलेशन कितना डाउन हो गया, ठीक है, वहां पे बहुत रिलेशन डाउन हो गया, एक दूसरे नेशन में डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद कर दिए, वीजास बंद कर दिए, ठीक है, ये हो गया था। ट्रेड जो चल रहा था, देखिए रिलेशन कितने भी खराब हो, ट्रेड चलता रहता है। चाइना का एक पॉलिसी भी है, भले कितने किससे भी दुश्मनी हो लेकिन ट्रेड चलता रहना चाहिए, ठीक है, ये चाइना का पॉलिसी है। और हमने बहुत से एप्लीकेशन से बैन कर दिए थे चाइना के। The symbolism is unmistakable. India pilgrimage had turned Hindu and Buddhist side. अभी देखिए, अभी जब रिलेशन एससीओ में मीटिंग हो गया, अच्छा मीटिंग हो गया है, एससीओ में मीटिंग हो गया, तो पिलग्रिमेज साइड जो कि मानसरोवर है, ये रहा, ये अपना उत्तराखंड है, यहाँ पे मानसरोवर है, ठीक है, यहाँ पे मानसरोवर है, यहाँ पे मानसरोवर है, ठीक है, ये अपना उत्तराखंड है। तो यहीं से पहले ऐसे जाना पड़ता था, ठीक है, ये, लेकिन अभी डायरेक्ट ये यहाँ चालू कर दिया, ठीक है। पहले क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं था, पहले यहाँ से नेपाल जाना पड़ता था, नेपाल से जाना पड़ता था मानसरोवर, अब डायरेक्ट, क्योंकि अब रिलेशन अच्छे हो चुके हैं, ठीक है, अब इंडिया और चाइना का रिलेशन अच्छा हो चुका है, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया। तो नेक्स्ट, a symbol of unmistakable Indian pilgrimage return, वही इंडिया चाइना शेयर अ रिच टेपेस्ट्री हिस्ट्री एंगेजमेंट ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि इतिहास से लेके अभी तक चाइना और इंडिया का रिलेशन कहाँ पे है, ठीक है। देखिए समथिंग अराउंड 5th सेंचुरी जो अपने इंडिया के बोधि धर्मा है, ठीक है, बोधि धर्मा। आपको क्या लगता है चाइना में जो शाओलिन की स्थापना किसने किया? चाइनीज वालों ने नहीं, अपने एक इंडियन ने, एक भारतीय ने शाओलिन की स्थापना की है। शाओलिन ने कुंफू का स्टार्ट किया है। आप अगर इनका देखोगे बोधि धर्म इज नॉट वर्किंग। लेट्स नेक्स्ट टाइम देखते हैं, ठीक है। बोधि धर्म ये चाइना में कुंफू का स्टार्ट किए, वरना कुंफू जो ये ओरिजिनल कलरी पायतु से निकला है। कलरी पायतु इज द मिक्स मार्शल आर्ट, मदर ऑफ मार्शल आर्ट या कुंफू की मदर है कलरी पायतु, ठीक है। तो कलरी पायतु के एक्सपर्ट थे बोधि धर्म जी। ये चाइना गए, आपने चेन्नई वर्सेस चाइना मूवी देखा होगा, उसमें डिटेल एक्सप्लेन किया है अपने बोधि धर्म के कि कितने बड़े ज्ञानी भी थे, पेड़ पौधों के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में कितने बड़े ज्ञानी थे, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे मेंशन किया कि जो हमारा रिलेशन है ये 5000 साल पुराना भी है, 2500 साल पुराना है, 1500 साल पुराना, क्योंकि ये 1500 साल पहले गए थे, समथिंग अराउंड 5th सेंचुरी एडी में, ठीक है। जो अपना गुप्ता एज है ना, उस समय गए थे, ठीक है। ये अब यहीं पे लिखा है शाओलिन टेम्पल, हाँ ये तो हो गया। फास्ट फॉरवर्ड मिड सेंचुरी स्पिरिट कोऑपरेशन नेशन 1950 से देखिए 1940 और 15 में इनका क्या रिलेशन था, कहाँ कहाँ पे डेवलपमेंट में काम कर रहे थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे इनका रिलेशन कैसा था, ठीक है। कि देखिए अभी यूएनएससी का जो मेंबर परमानेंट है ना, 5 परमानेंट मेंबर है, उस 5 में पहले इंडिया को ऑफर किया गया था, लेकिन इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि आप चाइना को दे दीजिए, चाइना हमसे ज्यादा विकसित है और ठीक है उसमें ये है काबिलियत है। तो यूएनएससी का चेयरमैनशिप अभी इंडिया के पास रहता, लेकिन चाइना के पास चला गया नेहरू की वजह से, ठीक है। एशिया रिलेशनशिप कॉन्फ्रेंस, बांडुंग कॉन्फ्रेंस आपने सुना होगा, जिससे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जन्म हुआ। बांडुंग कहाँ पे है?
इंडोनेशिया में है, ठीक है, जिससे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जन्म हुआ। आपने कोल्ड वॉर सुना होगा, ये यूएसएसआर वर्सेस यूएसए, तो उसने कोल्ड वॉर में ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट लॉन्च किया था कि ना तो हम यूएसएसआर के साथ है, ना ही हम यूएसए के साथ है। हमारा जो ग्लोबल साउथ है, इनका अलग ड्रीम है, डेवलपमेंट का ड्रीम है, ठीक है। ये बांटो, ये यहाँ बताया गया। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी 1950s में चल रहा था, हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है, 1950s में बहुत चल रहा था हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन जब 1962 में ग्रेट बैटल हुआ, ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में, जहां पे बॉर्डर क्लैशेस हो गए ज्यादा, ये देखिए जहां पे बॉर्डर क्लैश हो गए, यहीं पे ये देखिए, यहाँ पे ये है, यहाँ पे बॉर्डर क्लैश हो गए, बॉर्डर इशू हो गए, ये वाला चाइना ने यहाँ से अटैक किया था, अरुणाचल प्रदेश से अटैक किया था, ठीक है, और यहाँ पे तो उसी समय अक्षय चीन वाला रीजन जो है वो चाइना के पास चला गया। अक्षय चीन वाला रीजन जो है ये चाइना के पास चला गया। अभी अक्षय चीन वाला का रीजन मैंने आपको बता दें कि यहाँ पे जो लाइन है ये जॉनसन लाइन है, जॉनसन लाइन और मैकडोनल्ड लाइन, ठीक है, मैकडोनल्ड लाइन हो गया। अब देखिए मैकडोनल्ड लाइन के हिसाब से जो अक्षय चीन का रीजन है ये चाइना का पार्ट है, ठीक है, लेकिन जॉनसन लाइन के हिसाब से, जॉनसन लाइन 1865 में हुआ था, जॉनसन लाइन 1865 में हुआ था, और मैकडोनल्ड लाइन 1899 में साइन हुआ था, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे एक यंग हस्बैंड का एक ट्रीटी हुआ था 1904 में, ठीक है, जो कि कर्जन था ना, जो कर्जन था, यहाँ पे वाइसरॉय था कर्जन, जिसको लॉर्ड कर्जन बोला जाता है, लेकिन कर्जन ही बोलिए, लॉर्ड मत लगाइए, ठीक है। तो 1904 में यंग हस्बैंड मूवमेंट, जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट बना, ठीक है। हालांकि तो इंटीग्रल पार्ट था ही, लेकिन आपको पता 1935 से पहले, 1935 से पहले म्यांमार भी इंडिया का पार्ट था, म्यांमार भी इंडिया का ही पार्ट था, ठीक है, ये सब। और उससे पहले तो ये पूरा इंडिया था, पूरा भारत था, ठीक है। तो ये वहां पे क्लैश हुआ था, ठीक है, ये वहां पे क्लैश हुआ था। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इजराइल अटैक ऑन दोहा। अभी इसको भी सिंपल तरीके से समझते हैं, जैसे हमने पहले वाले को समझा था, जहाँ पे हाउदीज पे अटैक किया था, ठीक है, जहाँ पे हाउदीज पे अटैक किया था, जो हमने इसको समझा कि इजराइल ने कसम खा लिया है, कसम गंगा मैया की, कि हाउदीज वालों, ये जो हमास वाले हैं, इनको छोड़ेंगे नहीं, हमास जो है उनको छोड़ेंगे नहीं। तो हमास का जहां पे भी ग्रुपिंग दिख रहा है, उनको चुन चुन के मार रहा है, कौन? इजराइल। तो यहीं पे अभी कतर में भी एक, अभी इजराइल जो है ना अपना हमास का ग्रुपिंग यहाँ पे आए डिस्कशन करने के लिए कि जो रिलेशन अच्छे खासे हैं। ट्रंप ने भी बोला कि हाँ रिलेशन अच्छे खासे होने चाहिए, लास्ट वार्निंग दिया है ट्रंप ने कि हमास के साथ रिलेशन अच्छे खासे होने चाहिए, और हमास को भी वार्निंग दिया। लेकिन नेतन्याहू बोलता है कि नहीं, हम हमास वालों को छोड़ेंगे नहीं, हमास को छोड़ेंगे नहीं। ये गाजा को पूरी तरह खत्म करने के लिए ये डील करने के तैयार नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा होगा instead of focusing on negotiation, they can ensure return of the, यहाँ पे immediately after बेंजामिन is doubling down eliminating हमास। वो हमास को पूरी तरह खत्म करने के प्लान पे है, वो डिस्कशन नहीं करना चाहता, वो डायरेक्ट खत्म करने के प्लान पे है, फिराक पे है, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है आर्टिकल 2.4, आर्टिकल 2 क्लॉज 4, ठीक है, of the UN Charter explicitly prohibit the use of force against territorial integrity or political independence, ठीक है। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का जो आर्टिकल 2 क्लॉज 4 है, वहाँ बोलता है कि आप किसी अपने बदले के दुश्मनी के लिए किसी और के टेरिटरी में अटैक नहीं कर सकते, लेकिन इजराइल कर रहा है, ठीक है, इजराइल कर रहा है। तो यहाँ पे वही सब लिखा है कि ये क्यों अटैक हुआ, ठीक है, बस वही दोहा अटैक क्यों हुआ, फॉर विच इजराइल फुल्ली रिस्पॉन्सिबल, इजराइल फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि हाँ मैंने किया है, ठीक है। वही ये सब लिखा है कि क्यों अटैक कर रहा है, अमेरिकन का क्या व्यू है, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। कतर पर्सपेक्टिव, कतर क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब द अनप्रेसिडेंटेड वायलेशन ऑफ कतर सोवरेनिटी एज स्टेट टेररिज्म। ये स्टेट टेररिज्म, जो कतर के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, वो बोल रहे हैं स्टेट टेररिज्म है। asserted that the pivot movement has been reached which require response for the entire region to such barbaric action। ये बोल रहे हैं कि पूरा रीजन जो है, पूरा रीजन इन द सेंस
ये वाला पूरे रीजन, ये जो गल्फ कॉर्पोरेशन है, ठीक है, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, जीसीसी आपने सुना होगा, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, ठीक है। इसके मेंबर कौन कौन है? कुवैत, सिर्फ इसके 6 मेंबर है, ठीक है। यूएई, सऊदी अरेबिया, ठीक है, कितने हुए? 3 हो गए। बहरीन, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ओमान, 1 2 3 4 5, और इराक। ये है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के मेंबर्स, ठीक है। ये कौन है? गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के मेंबर है, ठीक है। ईरान नहीं है, इराक है, ठीक है। तो बोलते हैं कि कंप्लीटली सबको साथ आना चाहिए। कौन बोल रहे हैं? कतर के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। तो यहीं पे अलग अलग पर्सपेक्टिव दिया हुआ है, खाली मैंने आपको बता दें क्यों मारना चाहता है। ये है अपना कतर का मैप, ठीक है। ये है बहरीन का मैप, ये बहरीन है, ठीक है, ये बहरीन है, यहाँ से यहाँ तक, ये जो दिख रहा है व्हाइट, हावर आइलैंड, ठीक है, हावर आइलैंड, बहरीन। इसमें भी अलग अलग रीजन है, एल सालवा है, सैद है, बाब है, अल वाखरा है, अर रयान, दुखान है, सलाल अली है, ठीक है। ये सब अलग अलग कतर के रीजन्स हैं, ठीक है। अब इसका कैपिटल दोहा, ठीक है। नेक्स्ट, सर इसका बाउंड्री मिनिस्ट्री टू इनवाइट पब्लिक ऑब्जेक्शन अल्टरेशन प्लान। देखिए अल्टरेशन के लिए, देखिए अगर आपको किसी भी या फिर नेशनल पार्क है या फिर कोई टाइगर रिजर्व है, अगर इसका बाउंड्री अल्टर करना है तो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड है ना, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड कहाँ पे है? नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जिनके जो बैठते हैं चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर, इसका परमिशन मैंडेटरी है। जब तक ये परमिशन नहीं दे देगा तब तक कोई भी माइनिंग हो या फिर उसका बॉर्डर का अल्टरेशन हो, वो नहीं हो सकता। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो यहीं पे ये बताएगी कि इसका जो बाउंड्री है, जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स है, इसका बाउंड्री थोड़ा एनलार्ज करना चाहते हैं, ठीक है। यही इसमें मेंशन है, बाकी इसमें उतना कुछ इंपॉर्टेंट है। ओवर 50 माइंस में बेनिफिट एज सर इसका क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट टू बी रिड्रॉन, ठीक है। वहां पे माइंस पाए गए हैं। तो देखिए आपने एक माइंस के लिए एक और सुना होगा, ठीक है, माइंस के लिए एक और सुना होगा अपना महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र नहीं, आई थिंक तमिलनाडु में, कौन सा? मथीकेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे अपने इंडिया में न्यूट्रिनोस को पढ़ने के लिए, किसको पढ़ने के लिए? न्यूट्रिनोज को पढ़ने के लिए एक साइट लगाया जा रहा है, प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, लेकिन नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ ने मना कर दिया, ठीक है। अब इसने मना कर दिया तो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इसका मैंडेटरी, अगर इसने बोल दिया कि ये प्रोजेक्ट नहीं है तो नहीं होगा, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे बस वही लिखा हुआ है, कि जो 50 माइंस में बेनिफिट एज सरिस्का टाइगर हैबिटेट टू बी रिड्रॉन। अगर विड्रॉ किया तो सरिस्का को, देखिए सरिस्का कहाँ पे है, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। देखें ये है सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है। कहाँ पे है ये? यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि ये जो माउंटेन आता है अपना यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे सरिस्का वाइल्ड। अब इसमें और भी है, रणथंबोर हो गया, मुकुंदरा हिल हो गया, रामगढ़ विषधारी हो गया, ये सब अलग अलग टाइगर रिजर्व है, ठीक है। टोटल ये माना जाए 58 टाइगर रिजर्व इन इंडिया, ठीक, ये है। अब देख रहे हैं सरिस्का, यहाँ पे सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब और भी झारखंड में सिर्फ एक ही है, पलामू टाइगर रिजर्व, झारखंड में सिर्फ एक ही है, पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है। और भी बिहार में भी एक ही है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये है नेक्स्ट आर्टिकल, नो पब्लिक कंसल्टेशन फॉर माइनिंग ऑफ क्रिटिकल एटॉमिक मिनरल। देखिए अभी गवर्नमेंट फोकस कर रहा है क्रिटिकल मिनरल्स पे। इंडिया में टोटल 30 क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड है, ठीक है, 30 रेयर अर्थ एलिमेंट। क्या है ये? रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इसका डिमांड है। चाइना दुनिया भर का सबसे बड़ा रिजर्वर, ठीक है, रिजर्व चाइना में सबसे
प्रोडक्शन भी चाइना सबसे ज्यादा। चाइना ने रिसेंटली गैलियम और जर्मेनियम बैन कर दिया कि हम नहीं एक्सपोर्ट करेंगे, हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, ये बोल दिया। अब इंडिया को चाहिए, इंडिया को तो क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए ना, क्योंकि देखिए आप जो मोबाइल यूज कर रहे हो, जो लैपटॉप यूज करते हो, जहाँ टीवी देखते हो, ये सब क्रिटिकल मिनरल से बने हुए, ठीक है, ये सब क्रिटिकल मिनरल से ही बने हुए हैं, ठीक है। इसमें लिथियम आ गया, कोबाल्ट आ गया, देखिए एक होता है कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट, ठीक है, 70% इसका रिजर्व जो है, रिजर्व ऑफ प्रोडक्शन, रिजर्व प्लस प्रोडक्शन कौन करता है? डीआरसी। डीआरसी कहाँ है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो। ये कहाँ पे है? डीआरसी मैप देखे, डीआरसी इन अफ्रीका। अरे काम क्यों नहीं कर रहा है यार? लेट मी शो यू फ्रॉम हियर। अफ्रीका मैप यहाँ पे तो होगा ऊपर, ये रहा, ये देखिए, ये है अपना डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, डीआरसी। ये है अपना डीआरसी, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, ठीक है। 70% रिजर्व प्रोडक्शन, ठीक है, ये इसके पास 70% का रिजर्व है, प्लस प्रोडक्शन करता है, ठीक है। और कोबाल्ट कहाँ पे यूज होता है? कोबाल्ट और लिथियम बैटरीज बनाने में यूज होते हैं, ठीक है। कौन से बैटरीज? मोबाइल में जो बैटरीज है ना, वो लिथियम से बना है, लिथियम से बनता है। अब देखिए इसके ऊपर अगर डिटेल पढ़ा जाए तो सोडियम से बनता है, सोडियम बैटरी भी आएगा, ठीक है, ये भी आएगा, लिथियम बैटरी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कोबाल्ट सबसे, लिथियम का सबसे बड़ा जो रिजर्व है, जो प्रोडक्शन होता है और रिजर्व है, ये अपना चिली में है, चिली। आपने लिथियम ट्रायंगल सुना होगा, लिथियम ट्रायंगल, ये तो आज काम ही नहीं कर रहे हैं। हाँ कर दिया, ये देखिए यहाँ पे लिथियम ट्रायंगल देखते हैं, लिथियम ट्रायंगल, ये रहा, ये अटाकामा डेजर्ट, ये अटाकामा डेजर्ट है, ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ, ये अटाकामा डेजर्ट है। अब ये देखिए, ये बोलीविया हो गया, चिली हो गया, अर्जेंटीना है, ये तीनों का मिला के ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन, दुनिया भर का सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व यहीं पे पाया जाता है, ठीक है, ये हो गया। अब यहीं पे अपना गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है कि देखिए अगर आप क्रिटिकल मिनरल्स या फिर एटॉमिक मिनरल्स है, इनको खोजने का माइनिंग कर रहे हो, तो आप में गवर्नमेंट के जो रेस्ट्रिक्शन है बहुत कम लगेंगे, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर अंडर लिमिटेड मिनरल रिसोर्स फॉर द अर्थ आर स्केर्स इन इंडिया एंड विद सप्लाई कंसंट्रेशन लिमिटेड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट पोजेस ह्यूज सप्लाई रिच कंट्री एंड रिक्वायर्स स्टडी सप्लाई ऑफ रेयर मिनरल फ्रॉम डोमेस्टिक माइंस। इंडिया में जो माइंस है, फॉर एग्जांपल मैंगनीज हो गया, ठीक है, मैंगनीज में जो है ना, एमपी अपना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एमपी जो है लार्जेस्ट, एमपी में बहुत से माइंस है जो मैंगनीज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। बॉक्साइट हो गया, उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। माइका हो गया, माइका का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर झारखंड है, ठीक है। तो ये सब ये बोल रहे हैं कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक होता है कि किसी भी अगर एरिया माइनिंग हो रहा है तो वहां पे पहले EIA कराना पड़ेगा, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, कि माइनिंग करने से उस एरिया पे क्या फर्क पड़ सकता है, उस एरिया पे क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फायदा हो सकता है, इसीलिए उसके लिए एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ये कराना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पे पूरा डिटेल में वही बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट, हिमाचल डिक्लेयर्ड फुल्ली लिटरेट, व्हाट डज दिस मीन? इसको सारांश में समझते हैं, पूरा आर्टिकल रीड करने का समय नहीं है, ठीक है। इसको सारांश में समझते हैं कि देखिए अभी हिमाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, ये सब, हालांकि गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा पहले ही फुल्ली लिटरेट स्टेट हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश ये भी हुआ था हाँ 2-3 दिन पहले। देखिए फुल्ली लिटरेट का मतलब क्या है, और यहाँ पे ये बोला कि फुल्ली डिजिटल लिटरेट, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि देखिए एज पर सेंसस 2011 के सेंसस है, उसके हिसाब से
2011 भी नहीं, जो 1956 का ये अपना एजुकेशन पॉलिसी उसके हिसाब से अ पर्सन हु कैन रीड, हु कैन राइट एंड हु कैन अंडरस्टैंड वन लैंग्वेज आर सेड टू बी द लिटरेट पर्सन। अभी आगे इसका डेफिनेशन थोड़ा चेंज हुआ, आगे इसको चेंज किया कि अ पर्सन हु कैन रीड राइट, अ पर्सन हु कैन रीड राइट एंड अंडरस्टैंड लैंग्वेज, ठीक है, एंड स्टडी अप टू 8 to 10 स्टैंडर्ड एटलीस्ट मैट्रिक एंड नो द एंड ही नोज द हाउ टू यूज द डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, हाउ टू यूज द डिजिटल पेमेंट सिस्टम, हाउ टू कम्युनिकेट और यूज द टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स, ठीक है। अभी भी मे भी हो सकता है आपके पेरेंट्स या आपके दादाजी, ठीक है, इनको मोबाइल यूज करना ना आता हो, आपसे बोलते रहेंगे बेटा इसको कैसे क्लिक करना है, ठीक है। तो डिजिटल लिटरेट नहीं, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कि जो ये सब यूज कर पा रहे हैं, एक लैंग्वेज समझ पा रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज हंस रहे मतलब बोल रहे हैं, समझ सकते हैं, उनको लिटरेट माना जाएगा। तो यही बताया कि देखिए मिजोरम 98.2%, त्रिपुरा 95%, इसका मतलब ये नहीं कि 100%, फुल्ली लिटरेट मतलब ये नहीं कि 100 के 100%, 95%, लद्दाख 97%, लद्दाख भी है इस लिस्ट में, लद्दाख 97%, ठीक है। व्हाट डज लिटरेसी मीन, व्हाट इज लिटरेसी डिफाइंड, ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है कि जो वही जो मैंने आपको बताया, ठीक है, अ पर्सन हु कैन रीड राइट एंड अंडरस्टैंड वन लैंग्वेज इज सेड टू बी लिटरेट। हाउ डज एन इंडिविजुअल अटेन लिटरेसी, ठीक है। अब यहाँ पे एक आता है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑफ ऑल इन सोसाइटी, ठीक है, उल्लास यहाँ पे ये बताया जा रहा है लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑफ ऑल इन सोसाइटी। उल्लास का ये है कि ये जगह जगह जाके ट्रेनिंग देते हैं। चाहे आपको देखिए, आपने सुना हो कि आरबीआई मतलब अपने ब्रांचेस के जो छोटे छोटे होते हैं एक करस्पॉन्डेंस खोलता है, आरबीआई अपने करस्पॉन्डेंस खुलवाता है और उनसे बोलता है कि गांव गांव जाके यहाँ पे ट्रेनिंग दो, वहां पे ट्रेनिंग दो, है कि नहीं, आरबीआई बोलता है। उसी तरह उल्लास बोलता है कि डिजिटल ट्रेनिंग दो, एजुकेशन दो, जो बेसिक चीजें हैं वो लोगों को सिखाओ, ठीक है, ये बोलता है उल्लास अपना। अब देखिए अदर एडल्ट लिटरेसी स्कीम इन 1960s द सेंटर, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, द सेंटर सेवरल टारगेट लिटरेसी अमंग फार्मर्स एंड वुमेन में लिटरेसी कर रहे थे। किस बेसिस पे, किस तरह से फार्मिंग किया जाए, कितना जो अपना एनपीके रेशियो रहता है, एक एनपीके रेशियो होता है, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, ठीक है, वो किस रेशियो में डालते हैं, इसमें ये एजुकेशन दे रहे थे। नेशनल लिटरेसी मिशन विच रैन फ्रॉम 1988 to 2002 टारगेटेड दिस एज ब्रैकेट। नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च 1917 टू एलिमिनेट इलिटरेसी 15 से 35। तो अलग अलग लिटरेसी के प्रोग्राम लॉन्च हुए, वही सब बताया गया यहाँ पे अपना सेंसस बताया गया कि 2011 सेंसस अ पर्सन एजेड अबव who could read, write, understand any language considered literate, ठीक है। 2011 के सेंसस का ये था डेफिनेशन, 2011 के सेंसस का डेफिनेशन था a person who can read, write, understand one language is said to be literate, ठीक है। अब उसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है, ठीक है, कि जिसको डिजिटल प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकता है वो लिटरेट है। हाउ जियो टैगिंग बिल्डिंग विल वर्क इन क्लास सेंसस, हाउ इट विल, देखिए 2027 में अपना जियो टैगिंग होने वाला है, सेंसस होने वाला है 2027 में, सेंसस 2027 में। अब देखिए, और ये कौन सा रहेगा अपना फर्स्ट सेंसस टू बी कंडक्टेड डिजिटली पहला सेंसस होगा। फर्स्ट टाइम सेंसस कब आया था, 1874 में, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर जगह का सेंसस हुआ था, ठीक है। और 1881 से 80, हालांकि देखिए अगर आपको पूछा है कि ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, तो 1881 में हुआ था फर्स्ट सेंसस, ठीक है। अब यहाँ से हर 10 ईयर में, इसको डिसेनियल सेंसस बोला जाता है, डिसेनियल सेंसस। अब ये हर 10 साल में सेंसस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे उसी के बारे में बात किया गया है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मार्किंग। देखिए जियो टैगिंग क्या है, जियो टैगिंग के इंपॉर्टेंस को बताया कि व्हाट इज जियो टैगिंग। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब हर एक बिल्डिंग को जियो टैग किया जाए कि इतने बिल्डिंग्स है पूरे इंडिया में, कितने बिल्डिंग्स है, पॉपुलेशन वाइज वगैरह पूरा, ताकि जो कैलकुलेशन है या फिर टैक्स कैलकुलेशन के लिए यूज हो सके, ठीक है, टैक्स कैलकुलेशन के लिए भी यूज होना जरूरी है।
डिस्प्ले डेटा ऑन स्पेसिफिक पोजीशन सरफेस ऑन द अर्थ। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को भी, क्योंकि जो जियो टैगिंग कर रहे हैं तो वो बिल्डिंग किस लैटिट्यूड पे है, ठीक है। लैटिट्यूड का मतलब ये है, एक बिल्डिंग यहाँ पे है, ठीक है, एक यहाँ पे हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये झारखंड है अपना, ठीक है, ये अपना झारखंड है। अब ये कितना ऊपर है, मतलब एक ये लाइन है, तो आपने कर्क रेखा सुना होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो यहाँ से जाता है, ठीक है। ये कितना है, 23 डिग्री है, 23.5 है, ठीक है, ये है। तो इसके ऊपर कितना जा रहा है, ये अपना लैटिट्यूड हो जाता है, लैटिट्यूड। और ये अपना है लाइन, ठीक है। ये शुरू कहाँ से होता है, ग्रीनविच पे होता है, ग्रीनविच, ग्रीनविच पे शुरू होता है, ठीक है। वहाँ पे 0 है, यहाँ से जाता है, कितना दूर है, ठीक है, यहाँ पे आता है 92 पॉइंट। और अपना ये अपना कहाँ पे आता है, मिर्जापुर में, मिर्जापुर, ठीक है। सेंसस बेसिक budget has been sought for the office of registrar general of India which under the ministry of home affairs conduct of census 14,618 करोड़, 14,618 करोड़ और 95 लाख रुपये एलोकेट किया गया ताकि सेंसस कंडक्ट करवा सके, ठीक है। 34 लाख एनुमरेट फील्ड फंक्शनरी विल बी एम्प्लॉयड इन द कंडक्टिंग सेंसस। The individual will use their own smartphones and collecting data. अपना खुद का स्मार्टफोन यूज करेंगे डेटा कलेक्शन के लिए, ठीक है। A range of data including data on the housing condition, कि घर कैसे हैं, क्या टाउन है या विलेज है, घर का कंडीशन कैसा है, कि कितने प्रतिशत पॉपुलेशन जो है ये वेल बिल्ड आवास योजना में रहते हैं या फिर खुद का जो बना है ये एक आवास योजना की, कौन कौन से घर आवास योजना से बने, कौन कौन से घर इससे बने, ठीक है। ये सब डेटा लिया जाएगा। लिटरेसी, एजुकेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, माइग्रेशन, फर्टिलिटी, ये सब का ये लिया जाएगा, ठीक है, सेंसस होगा तो। ट्रम्प मोदी सिग्नल ट्रेड नेगोशिएशन में रिज्यूम। अभी देखिए, अभी यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना भूल गया, ये देखिए, मतलब चाहता क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प वांट्स EU टू इम्पोज 100% टैरिफ ऑन इंडिया एंड चाइना। इंडिया पे 100% टैरिफ लगाओ कि ये ऑयल परचेज कर रशिया से। अरे भाई चाहते क्या हो तुम, ठीक है। अभी रिसेंटली देखिए, अभी इनका नेक्स्ट वीक मीटिंग होने वाला है मोदी जी और अपने डोनाल्ड ट्रम्प का, ठीक है। वहां पे डिस्कशन देखिए क्या आउटकम निकलेगा। आप सिर्फ ये देखो, सैंक्शन वर्सेस टैरिफ, ट्रम्प अर्जेस EU टू इम्पोज 100% टैरिफ ऑन चाइना इंडिया, सेज रिपोर्ट। देख रहे हैं आप, ड्यूक बाय एजेंट, 15 इंडियंस पिन्ड डाउन इन यूक्रेन रशिया वॉर में। अभी इसका सारांश में समझिए, इसको सारांश में समझिए। यहाँ के लोग, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है डेफिनेटली, कितना है, 3.2% अनएम्प्लॉयड, लिखा हुआ। एक्सक्यूज मी, कंटिन्यू करते हैं गाइस। तो देखिए अभी हमने क्या डिस्कस किया, ड्यूक बाय एजेंट, ठीक है, 15 इंडियन पिन्ड। अब इसको सारांश में समझिए। ये देखिए, इंडिया में जो बेरोजगारी थे, जो लोग बेरोजगार थे, वो नौकरी की तलाश में अलग अलग जगह पे एजेंट से कांटेक्ट करते थे कि या फिर रशिया या फिर अपने USA या चाइना कहीं पे नौकरी मिल जाए। तो इनको क्या एजेंट्स का तो हर जगह कनेक्शन रहता है। अब इनको भेज दिया ये रशिया जॉब के लिए कि वहां पे कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं, बिल्डिंग में आपको लेबर का काम मिल जाएगा। अभी इंडिया में जो लेबर लोग काम करते हैं बिल्डिंग वगैरह, उनका तनख्वाह डेली का 500 रुपये रहता है, ठीक है। लेकिन यही वाला अगर रशिया में है तो रशिया में 1500 रुपये है, ठीक है। तो इसी लालच पे ये लोग जाते हैं, काम करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे ट्विस्ट क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ठीक है, रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। एक्सक्यूज मी गाइस, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। अभी इसी वॉर में जो लोग लेबर बन के गए थे वहां पे, ठीक है,
तो उन लोग को जबरदस्ती रशिया यूक्रेन के वॉर में ढकेल दिया, ठीक है। वहां बोला इनके हाथ में बंदूक थमा के बोला जाके युद्ध करो। ये है रशिया यूक्रेन का प्रॉब्लम। रशिया यूक्रेन में जो इंडिया से लेबर बन के वहां जा रहे हैं, उनके हाथ में बंदूक थमा दे रहे, बोलते हैं जाओ युद्ध करो। इसी में अपने बहुत से भारतीय लोग हैं मारे गए हैं, ठीक है। इसी में बहुत से भारतीय मारे गए। इसमें नरेंद्र मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर कंसर्न जताया है और पुतिन से बात किया है, ठीक है, कि इसके ऊपर रोक लगना चाहिए, ये बात किया हुआ है। बाकी इसके ऊपर कुछ और डिटेल नहीं है, इस पे आपको पढ़ना है तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जो 1919 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के द्वारा। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएन का एक बॉडी है, ठीक है। अब यहीं पे 1919 में वहां से लेके ये लेबर्स का सोशल सिक्योरिटी पे काम करता है। सोशल सिक्योरिटी कि जो लेबर लोग हैं उनका कोई पतन ना करे, ठीक है, उनको कोई तकलीफ ना हो, ठीक है, उनका मिसयूज ना हो, ठीक है, उनको अच्छा पेमेंट दिया जाए, ठीक है, उनको अच्छा और उनको ह्यूमन राइट कंडीशन रखा जाए, ठीक है, ये बात किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं अवे फॉर कच्चाथीऊ आइलैंड पार्क स्ट्रेट डिस्प्यूट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी इसको सारांश में समझिए, पूरा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कच्चाथीऊ आइलैंड का ये दिखा देता हूँ, ठीक है, कि कच्चाथीऊ कहाँ पे, पार्क स्ट्रेट एंड कच्चाथीऊ आइलैंड, कच्चाथीऊ एंड पार्क स्ट्रेट, कच्चाथीऊ एंड पार्क स्ट्रेट, ठीक है। ये रहा मैप, ये रहा, ये देखिए, ये अपना कच्चाथीऊ आइलैंड, ये रहा, ये अपना श्रीलंका है, ये क्या है, ये श्रीलंका है, ये अपना भारत देश है, ठीक है। ये देखिए कच्चाथीऊ आइलैंड, ये रहा, ये श्रीलंका, ये अपना भारत देश, ये कच्चाथीऊ आइलैंड है। अभी इसमें प्रॉब्लम ये है कि 1974 में इंदिरा गांधी जी ने ये जो कच्चाथीऊ आइलैंड है ये दे दिया था श्रीलंका को, जो कि ये इंडिया का पार्ट था। अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जो फिशरमैन है, जो तमिलनाडु में जो मच्छी पकड़ने वाले रहते हैं, फिशिंग करते हैं, उन लोगों को जब ये लोग जाते हैं फिशिंग करने, तो यहाँ पे वो लोग को श्रीलंकन जो ये पुलिस ऑफिसर वो उनको पकड़ लेते हैं, फिर उन पे एट्रोसिटीज होता है, उनको मारा जाता है, ठीक है, ये बताया जाता है। अब यहीं पे कंसर्न जताया गया है, अपने मोदी साहब ने कंसर्न जताया है कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है कि 1974 में आपको दे दिया गया था, लेकिन आप इस पे अपना सोवर्जन कंट्रोल जता रहे हो, और फिशरमैन को मार रहे हो, ठीक है। इसके ऊपर कंसर्न जता रहे हैं। हालांकि इंडिया और श्रीलंका का रिलेशन बहुत अच्छा है, लेकिन यहीं पे ये मार खा जाते हैं जो फिशिंग वाले हैं, तो उनके ऊपर एट्रोसिटी। तो यही बताया कि इंडियाज रीजनल लीडरशिप शेप नॉट जस्ट बाय ज्योग्राफिक बट आल्सो कल्चरल सिविलाइजेशन विद श्रीलंका दोस इन टाइज स्पेशली डीप टू प्रोटेक्ट देम डिस्प्यूट मस्ट बी एड्रेस्ड विदाउट पॉपुलिस्ट रेटोरिक बट थ्रू क्वाइट कोऑपरेशन। यही सब इसमें मेंशन किया गया कैसे इसका। हालांकि मेन मुद्दा यही है, और ये हो जाता है अपना राम सेतु, ठीक है। नेक्स्ट generational range violent nihilism following crackdown threatens democracy in नेपाल। हाँ, ये नेपाल का बात हो रहा है कि नेपाल में डेमोक्रेसी कैसे खत्म हुआ और डेमोक्रेसी कब था। देखिए 2005 से पहले यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी, यहाँ पे ये राजाना चलता था, ठीक है, यहाँ पे किंग रूल करता था। लेकिन 2005 में जब प्रोटेस्ट हुआ, नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ, तब यहाँ पे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश कर दी है, ठीक है। तो भी यही बता रहे हैं कि क्या फायदा यहाँ पर जो जेनजी प्रोटेस्ट हो रहा है अभी नेपाल में, उसमें जो एट्रोसिटीज हुआ है, जो डेमोक्रेसी के ऊपर ये धब्बा लग गया है। यहाँ पे देखें जन आंदोलन दूसरा 2005 में जो प्रोटेस्ट हुआ था ना 2005 में, इसको जन आंदोलन 2 बोला जा रहा है, ठीक है, हुआ था। नया नेपाल अब पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट। तो ये शुरुआत कहाँ से हुआ था? ये शुरुआत हुआ था 2005 से, जब यहाँ पे ये
लॉन्चिंग रिलीजिंग प्रिजनर्स नॉट डिमिनिश नेचुरल रिएक्शन ऑफ द क्रैकडाउन 19 किल, जो 19 का परसों मारे गए नेपाल के प्रोटेस्ट में, जो 19 लोग मारे गए, उसी के ऊपर बात कर रहा है कि रिवील वायलेंट थ्रेटन्स नेपाल हार्ड ऑन डेमोक्रेटिक गेन। जेनजी प्रोटेस्ट जो नेपाल ने 2005 में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश किया था, तो उसका तो हनन है ना, डेमोक्रेसी का तो हनन है ये। तो उसी के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन की है। देखिए, डिसइल्यूशनमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम एंटायर जनरेशन, मतलब वही डिसइल्यूशनमेंट, वही जो सोशल मीडिया बैन किया गया, जो सोशल मीडिया बैन किया गया नेपाल में, उसी का जो ये है इफेक्ट है, उसी का इफेक्ट क्या है, उसी का इफेक्ट अपना ये है जो प्रोटेस्ट हो रहा है। और इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है, और इसको जेनजी इसलिए बोल रहा है क्योंकि सोशल मीडिया के लिए। अब सोशल मीडिया गवर्नमेंट ने क्यों बैन किया? ताकि करप्शन अपना छुपा सके, क्योंकि वो बहुत नेशन वाइड फैल रहा था कि ये, और यहाँ पे हैशटैग नेपोकिड्स भी चल रहा था, हैशटैग नेपोकिड्स, ठीक है। और देखिए, क्योंकि जितने भी थे एम्प्लॉयमेंट जॉब वगैरह हो गया, ठीक है, वो सिर्फ जो अगर किसी के पिताजी ये हैं, मतलब मिनिस्टर है या फिर बैरिस्टर है या फिर ऊंचे पोजीशन पे, तो अपने नेक्स्ट जनरेशन मतलब अपने बेटों को ही नौकरी दे रहे थे। इस वजह से हर साल ईयरली, हर साल 4,000 से ज्यादा, सॉरी नॉट 4,000, 4 लाख से ज्यादा, 4 लाख से ज्यादा एवरी, और एवरी डे के हिसाब से 1,000 माइग्रेट हो रहे थे, ठीक है, माइग्रेट हो रहे थे दूसरे देश, या तो यूएसए या तो फिर दुबई, जॉब की तलाश में। अनएम्प्लॉयमेंट नेपाल में बहुत ज्यादा बढ़ गया था, नौकरी की जो है थी ना जो मांग, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गया था नेपाल में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डिफिकल्टी बिहाइंड नेपाल रेज। डिस्कस करने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि नेपाल में क्यों हुआ, जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, ठीक है, इन्फ्लेशन हो गया, करप्शन बढ़ गया, उसी की वजह से है, ठीक है। ये थोड़ा डिटेल दिया हुआ है कि कौन सी सरकार, लुक, कंट्रीज विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ टेन्योर्स देयर हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैव हैड बिटवीन 1990 अगस्त 2021। जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहता है, हेड ऑफ द टेन्योर, देयर हेड ऑफ द गवर्नमेंट रखा है नेपाल 25, ठीक है, 25 जो कि 13 मंथ ही रहे हैं। ऐसे जो है लीडर्स है 25 लीडर जो 13 मंथ से ज्यादा वही जो पोजीशन है प्राइम मिनिस्टर है उसके ऊपर रहे ही नहीं, ठीक है। जापान में 15 है जो 23 मंथ, मतलब एटलीस्ट कम से कम 2 साल तो रहे। यहाँ पे सिर्फ 13 मंथ, 1 साल ही रह रहे थे, ठीक है। नेपाल हो गया, वनुआटू हो गया, वनुआटू एक आइलैंड है, कहाँ पे? वनुआटू एक आइलैंड है यहाँ पे, लेट मी शो यू वनुआटू। ये अपना पैसिफिक ओशन में है, पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलिया के बगल में है, ठीक है, वनुआटू, वनुआटू आइलैंड, ये रहा, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये वनुआटू है, ठीक है। नेक्स्ट बल्गेरिया, बल्गेरिया कहाँ पे है? यूक्रेन, रोमानिया, बल्गेरिया, ठीक है। बल्गेरिया मैप देख लीजिए आप, बल्गेरिया मैप, ये है बल्गेरिया, ठीक है, ये रहा बल्गेरिया, बल्गेरिया, रोमानिया, ये यूक्रेन है, ये यूक्रेन है, ठीक है, यूक्रेन है ये ब्लैक सी, ये बल्गेरिया, इसका कैपिटल सोफिया। ये नौरू है, नौरू भी एक आइलैंड कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन में है। मोल्डोवो, मोल्डोवो कहाँ पे है? जस्ट अभी यूक्रेन लिखा है ना, यूक्रेन से बॉर्डर अटैच है। लेट्स सी मोल्डोवो, ये रहा मोल्डोवो, ये रहा मोल्डोवो, ठीक है। नेक्स्ट जापान तो आपको पता ही है, ठीक है। लेट कम्स टू द नेक्स्ट आर्टिकल। राहुल गांधी रिएक्टेड वोट थेफ्ट, राहुल गांधी रट लगा के वोट चोरी हुआ, रायबरेली में चोरी हुआ, ठीक है। अब नया केस, अभी देखिए रिसेंटली अपोजिशन पार्टी वाइस प्रेसिडेंट के लिए हार गए, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए हार गया, ठीक है। अभी मोदी जी का जो कैंडिडेट था सीपी राधाकृष्णन, वो जीत गए, ठीक है। नेक्स्ट, इसरो इंक्स एग्रीमेंट विद द हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड फॉर ट्रांसफर ऑफ एसएसएलवी टेक्नोलॉजी। देखिए अभी इंडिया में जो इसरो है, इन्होंने अपने टेक्नोलॉजी शेयर किया किसके साथ? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ, एसएसएलवी का, ताकि एसएसएलवी के और रॉकेट सस्ते में और अच्छे तरीके से जल्दी टाइमली मतलब ये बन के रेडी है। क्योंकि देखिए जो रॉकेट वगैरह है इसरो का, इसरो ही बनाता था, ठीक है, इसरो ही बनाता था,
यहाँ पे बहुत सही बता के मेकिंग सिग्निफिकेंट स्टेप इंडस्ट्री पार्टिसिपेट इन द स्पेस सेक्टर, मतलब जो इंडस्ट्रीज है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज हो या फिर गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज हो, इंडस्ट्रीज पार्ट करें ताकि रॉकेट बनाने में जो चीज चांद पे जाना है, एसएसएलवी वगैरह, ये सब बनाने में इंडस्ट्री काम करे और इसरो के लिए समय बचे ताकि वो नेक्स्ट मिशन वगैरह पे फोकस कर सके, साइंटिफिक डेवलपमेंट पे फोकस कर सके। ठीक है, अभी इसरो क्या करना है, इसरो को ये अपना ये इनोवेशन पे ध्यान देना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। ये जितना ज्यादा इनोवेशन करेगा, बाकी ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कंपनीज को बोल देगा कि ये हमारा प्लान प्रोजेक्ट है, आप इसे बनाओ, आप ये रॉकेट बना के कंपनीज तो रेडी है बनाने के लिए। ठीक है, बस ये बताया जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का जो द हिंदू एनालिसिस है यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, इसरो के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वाला कल आएगा। ठीक है, धन्यवाद।